तो हेलो वॉरियर्स, आप सभी का वेलकम है फ्लिक्स सागा चैनल पर। और आज हम एक मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैबिन गर्ल। ये एक डरावनी मूवी होने के साथ साथ थोड़ी यूनिक भी है और इसे IMDb पे मिले हैं 4.5 की रेटिंग्स। पर मूवी काफी इंटरेस्टिंग है तो एंड तक जरूर देखना। तो मूवी के शुरू होते हैं हमें एक एवा रॉबिन्स नाम की लड़की दिखाई जाती है और कैमरा को ऑन कर वो बता रही थी कि उसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपनी जिंदगी में कुछ नया करने का डिसाइड किया। और उसने डिसाइड किया था ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाने का। अपनी वैन में उसने अलग अलग जगह पर ट्रैवल करना शुरू कर दिया था और अब लोग उसे वैन लाइफ इन्फ्लुएंसर के नाम से भी जानने लगे थे। यानी वो लोग जो रोड पे इधर उधर घूमते अपनी जिंदगी निकालते हैं। पर उसकी इस जर्नी पे उसके साथ उसके व्यूअर्स भी थे जो कि एवा की जर्नी को काफी एंजॉय कर रहे थे और उन्हें उसका कंटेंट इतना ज्यादा पसंद आ रहा था कि उसके सब्सक्राइबर्स की स्पीड काफी तेजी से बढ़ रही थी और उसके चैनल का नाम बन चुका था वैन गर्ल। पर कुछ ही टाइम में सोशल मीडिया से एवा गायब हो जाती है और ना इस चीज से रिलेटेड उसने कोई पोस्ट डाल रखी थी जिससे उसके फैंस उसके लिए काफी परेशान थे। और फिर एक रात को हमें उसकी वैन को रोड पे दिखाया जाता है और वहाँ से ट्रक में एक आदमी गुजर रहा था तो वो वैन के पास जाकर वहाँ पर घायल एवा को देखता है और जब वो उसे जगाने की कोशिश करता है कि एवा घबराई हुई जोर से चिल्ला देती है। और फिर काफी टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं एवा को जो कि अपने फैंस को बता रही थी कि वो काफी टाइम से मिसिंग थी और अब वो वापस आ चुकी है। और साथ ही साथ उसने जंगल में एक कैबिन खरीद लिया था और उसने अपनी ऑडियंस को बताया था कि उसका किसी डेयर के साथ एक्सीडेंट हो गया था और यही उसके मिसिंग होने की वजह थी। और जो ट्रक हमने पहले देखा था वो वहाँ पर आ जाता है जो कि एवा की वैन को लेकर आ रहा था और हम देखते हैं कि इस ट्रक को चलाने वाला बंदा एवा की तब से जिंदगी को थोड़ा सेटल करने में मदद कर रहा था। और फिर वो कैबिन में आकर वहाँ की रिकॉर्डिंग करने लगती है और जगह थोड़ी सी धुंधली थी पर इसे सुधारने का उसके पास काफी टाइम था और साथ ही उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए उसके सब्सक्राइबर्स भी तो हैं और उन पैसों से वो इस जगह की रेनोवेशन करवाएगी। और फिर वो कैबिन के बाहर आकर अपने आप को रिकॉर्ड करती उन्हें बताती है कि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली है। उसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद उसके पास कोई भी घर नहीं था, इसलिए वो अपने 6 लाख सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया करती है जिनकी वजह से आज ये सब पॉसिबल हो पाया था। और फिर एवा वैन गर्ल नहीं थी बल्कि अब वो बन चुकी थी कैबिन गर्ल। और इस वीडियो के अपलोड होने के बाद हम एक अजीब व्यक्ति को देखते हैं जो कि उस वीडियो को देख रहा था और उसके कमरे में एवा की कुछ फोटोज भी लग रखी थी और साथ ही वहाँ पर पड़ रखी थी एक कुल्हाड़ी। और इसे दिखाने की वजह हम कुछ कुछ समझ पाते हैं। आई मीन हॉरर मूवी ऐसी पाई हो। और जब वो रात को सो रही थी हम उसकी सेलिंग पर हुए एक हॉल को देखते हैं और अगले दिन हम एवा को घर का सारा काम अच्छे से करता हुआ देखते हैं। उसे घर में चूहा मिलता है जिसे वो आजाद कर देती है और फिर लकड़ियाँ काटती है और फिर बाईसाइकिल को चलाती हुई अपने आप को रिकॉर्ड करती है। और फिर हम उसी मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो कि एवा के फैंस की वीडियोस देख रहा था, जो कि एवा के वापस आने की खुशी में बात कर रहे थे। लेकिन कईयों को पसंद नहीं आया था कि एवा ने अपनी वैन लाइफ को छोड़ दिया था। पर एवा अपने फैंस को समझाती है कि उसे कैबिन में रहना काफी अच्छा लग रहा है और वो अपनी इस नई जिंदगी को एंजॉय कर रही है। और फिर वो फिर से उसे ट्रक ड्राइवर से मिलती है जिसका नाम हमें पता चलता है कैलन था। और फिर उससे बात कर वहाँ से जाते जाते वो अपने व्यूअर्स को बताती है कि शायद उसे कैलन पसंद है। और क्योंकि उसका ध्यान कैमरा में था वो एक पर्सन से टकरा जाती है जो कि दरअसल उसका ही डॉक्टर था, डॉक्टर डॉसर, जिसने उसके एक्सीडेंट के बाद उसकी मदद की थी। और वो उसे अगले हफ्ते उसके ऑफिस में आने को कहता है ताकि वो उसकी हेल्थ का एक और बार चेकअप कर पाए। और हम उसी अनजाने व्यक्ति को देखते हैं जो कि एवा की नई वीडियो को काफी ध्यान से देख रहा था और हमें पता चलता है कि उसके पास भी एवा की तरह एक वैन थी और यहाँ एवा अपनी नई वीडियो रिकॉर्ड करने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसे पुकारती उसे एक आवाज सुनाई देती है और कैमरा में रिकॉर्ड करती वो उस आवाज का पीछा करती जा ही रही थी कि तभी अचानक उसे फ्लैशबैक आता है जब वो उस देर से टकरा गई थी। और फिर एक जगह पहुंचने के बाद वो वहाँ पर एक मेमोरियल को देखती है जो कि एक हैना ग्रेंजर नाम की लड़की के लिए था और वो अपने फैंस से इस चीज के बारे में पूछ ही रही थी कि तभी इसके क्वेश्चन का आंसर देती वहाँ पीछे एक लड़की आ जाती है और उस लड़की का नाम था ट्रीना और वो उसे हैना के मरने के बारे में बताती है। और हमें पता चलता है कि ट्रीना एक बार क्लब चलाती थी और वो एवा को इनवाइट भी करती है कि तभी अचानक एवा को फिर से कुछ झलके दिखती है और वो बाल बाल गिरने से बचती है। और फिर ट्रीना कार में उसे वहाँ से ले जाने लगती है और एवा उसे बता रही थी कि उसके सब्सक्राइबर्स उसके लिए बहुत ही ज्यादा खास हैं। और फिर जब वो एवा के कैबिन पहुंच जाती है ट्रीना हैरान होकर बताती है कि हैना ग्रेंजर भी यहाँ रहा करती थी और यहाँ पर रात को एवा का अपने फैंस के साथ Q&A चल रहा था। और वो बताती है कि डॉक्टर के मानने से वो अभी 3 महीने तक अपनी वैन को नहीं चला सकती कि तभी उसके पीछे रखे शेल्फ में कुछ किताबें अपने आप ही हिलने लगती है और किताबों को हटाने पर वो और कुछ नहीं बस एक चूहा था। और फिर रात को सोते वक्त उसे एक डरावना सपना आता है जहाँ पर शेड के पास उसे एक डरावनी लड़की पुकार रही थी। पर जागने के बाद जब वो शेड पर जाकर देखती है तो वहाँ सब कुछ ही नॉर्मल था। और फिर हम उसी अनजाने व्यक्ति को देखते हैं जो कि एवा के बारे में इधर उधर से जानकारी इकट्ठा कर रहा था। और फिर वो देखने आता है कि वहाँ कैबिन में कौन रहता है और वहाँ एवा को ना पाकर वो वहाँ से चला जाता है कि रास्ते में उसे साइकिलिंग करती एवा दिखती है और वो उसके पीछे लग जाता है। पर क्योंकि पीछे से भी कोई आ रहा था वो अनजाना व्यक्ति चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और दरअसल पिछली कार में व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि कैलन था जो एवा को कार में बैठने को बोलता है बट वो मना कर देती है। और चलते चलते वो एक शॉप में सामान खरीदने जाती है पर वापस आने पर वो देखती है कि उसकी साइकिल का टायर पंचर हो गया था और इसे ठीक करवाने वो कैलन के पास जाती है। पर तभी फिर से वहाँ से
जाते हुए उसे वही चक्कर आ जाते हैं और मजबूरी में उसे कैलन के साथ ही वहाँ से जाना पड़ता है। और हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा दूर से वही अनजाना व्यक्ति उन्हें देख रहा था और ये काफी अजीब था कि आखिर इस व्यक्ति को एवा से चाहिए क्या था। वेल ये राज आपको आगे पता चलेगा। फिर कैबिन में पहुंचने के बाद एवा कैलन को बताती है, वो उसे एक फैन के बारे में बताती है जो कि उसकी फैन मीटिंग में हर बार आता था, पर उसने उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की थी और उस चीज में पुलिस भी इन्वॉल्व हुई थी और ये इंसिडेंट उसके लिए एक नाइटमेयर की तरह था। यहाँ पर थोड़ी शक वाली बात थी कि कहीं वो उसी अनजाने व्यक्ति की बात तो नहीं कर रही थी। एनीवेज फिर कैलन उसका शेड फिक्स करने लगता है कि एवा से हैना के बारे में पूछती है, जिसपे कैलन बताता है कि वो भी यहाँ पर सभी की तरह हैना के बारे में जानता है, पर उसे इतना नहीं पता था कि हैना यहाँ पर रहती थी और उसे भी अच्छा नहीं लगा था कि हैना कोई हादसे में मारी गई थी। और वहाँ साथ में चलते चलते कैलन बताता है कि लोगों को लगता था कि हैना कोई चुड़ैल है कि तभी एवा को पास में एक काऊ दिखती है जिसकी तरफ ज्यादा घूरने पर उसे वही डेयर वाले विजन्स आने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों के चेहरे थोड़ी हद तक सिमिलर लगते थे। और फिर अगले पल घर में भी चलती चलती वो एक लकड़ी के टूटे हुए प्लग से गिरने वाली थी, पर वो उसे बाद में फिक्स करने का डिसाइड करती है। और फिर हम देखते हैं कि एवा फिर से लाइव हो रखी थी और यहाँ पर कैलन भी उसे देख रहा था और वो यहाँ पर हैना के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी तरह वो और हैना आपस में जुड़ रखे हैं और उसे थोड़ा सा शक भी होता है कि शायद हैना की आत्मा अभी भी भटक रही होगी। और वह अनजाना व्यक्ति भी एवा के इस वीडियो को देख रहा था। और फिर रात के वक्त एवा को लगातार फिर से कोई पुकार रहा था और जब वो कैबिन के बाहर बोर्ड्स में जाती है उसे वहाँ पर एक लड़की की फिगर दिखाई देती है। और तभी जब एवा पीछे मुड़ती है वो घोस्ट अचानक ही उसके सामने आ जाता है, पर तभी वो फिर से जाग जाती है। और फिर अगले दिन वो हैना पर रिसर्च करने लगती है, पर तभी अचानक फिर से बुक शेल्फ से किताबें गिरने लगती हैं और इस बार वहाँ पर कोई चूहा भी नहीं था और ये चीज न जाने क्यों बार बार हो रही थी। और जब वो किताबें ठीक कर रही थी हमें उसके पीछे ही वही आत्मा दिखाई देती है। और अगले दिन बाहर बोर्ड्स में एक आदमी यहाँ एवा को उठाता है क्योंकि वो कैंप फायर के सामने ही सो गई थी और वो व्यक्ति शेरिफ था जो एवा से कुछ बातें करता है और उसका इस नेबरहुड में स्वागत करता है। और अब धीरे धीरे कर एवा को काफी स्ट्रेस भी होने लगा था, इसलिए वो डॉक्टर से चेकअप कराने आती है और उन्हें बताती है कि उसे विजन्स आ रहे हैं। पर डॉक्टर के मानने से सर पर चोट लगने के बाद ये चीजें काफी कॉमन थी और वो उसे अच्छे से सोने की सलाह देता है। और फिर वहाँ से होकर वो ट्रीना के बाहर आ जाती है और उसके पीछे पीछे वही स्ट्रेंजर भी आ चुका था, पर वो उससे थोड़ा दूर ही बैठा था। और यहाँ एवा हैना के बारे में रिसर्च कर रही थी, पर ट्रीना बताती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा, पर उसके मानने से शायद वो उसकी मदद कर सकती है। और फिर वो एक न्यूज़पेपर से बड़ा बॉक्स लेकर वहाँ आ जाती है और वहाँ उसे हैना के भाई एलाइजा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और फिर ट्रीना एवा को ये भी कहती है कि क्या पता हैना का मर्डर किया गया हो। और साथ ही ग्रेंजर फैमिली काफी बड़ी थी और अमीर भी थी। और तभी ट्रीना एक ओइजा बोर्ड लाकर एवा को दे देती है। आई वंडर कि इन लोगों का दिमाग आखिर कैसे चलता है। यहाँ आगे उसके पीछे भूत पड़ा है और ये इसे प्रीस्ट के नंबर के बजाय ओइजा बोर्ड पकड़ा रही है। एनीवेज फिर हम देखते हैं कि चलते चलते एवा उसी स्ट्रेंजर से टकरा जाती है, पर वहाँ ज्यादा कुछ नहीं होता। और अगली कुछ वीडियोस वो फिर से हैना के ऊपर डालती है और अब धीरे धीरे कर उसका चैनल वैन गर्ल से कुछ और ही बन गया था, एक्सोर्सिज्म गर्ल। ओके मजाक था। और जब फिर से एवा साइकिल पर जा रही थी और यहाँ एवा आ चुकी थी हैना के ग्रेव के सामने और यहाँ एक तरफ हम देखते हैं उसी स्ट्रेंजर को जो एवा के शेड के ताला तोड़ देता है और अंदर ही एवा की वैन लग रखी थी। और यहाँ एवा की तरफ कैलन उसे घर छोड़ने में उसकी मदद कर रहा था और वो बताती है कि उसे हैना बार बार दिख रही थी। और यहाँ वो अनजाना व्यक्ति एवा की वैन की अच्छी तरह से चेकिंग कर रहा था, जैसे कि वो कोई क्लूज वगैरह ढूंढ रहा हो। कि तभी वो सुन पाता है कि एवा वापस आ चुकी है और वो नोटिस कर लेती है कि उसका नया ताला भी टूट चुका है। पर कैलन के दरवाजा खोलने पर वहाँ पर कोई भी नहीं था, पर केविन एक नल्लापंती कर दी थी कि उसने चेकिंग अच्छे से अंदर जाकर नहीं की थी, वरना वो अंदर ही छुपे उस स्ट्रेंजर को पकड़ लेता। खैर रात के वक्त हम उन दोनों को साथ में देखते हैं और एवा वहाँ पर अपना कैमरा सेटअप कर देती है और वो बताती है कि उसे लगता है कि हैना उसे कुछ बताना चाहती है। और फिर वो दोनों अपने हाथ ओहिजा बोर्ड पर रखते हैं और आंखें बंद कर वो हैना को पूछती है कि अगर वो यहाँ है तो उसे कोई साइन देना होगा। पर हैरानी की बात होती है कि ऐसा ही होता है और वहाँ पर वो बोर्ड गिल्टी शब्द का इशारा कर देता है और फिर उन्हें लगने लगता है कि हैना का सच में मर्डर किया गया है। और कैलन उसे इस जगह से ब्रेक लेने को कह रहा था, पर एवा इस जगह को अपना घर बताती है और वो कैलन का भी शुक्रिया करती है उसकी इतनी मदद करने के लिए और बताती है कि उसे अच्छे से याद नहीं कि आखिर उसकी गाड़ी का क्रैश हुआ कैसे था, पर शायद ये एक वजह से था। तभी वो इस कैबिन में पहुंच पाई और कैलन से भी मिल पाई और ये बात सुनकर कैलन भी खुश हो जाता है और ऑब्वियसली ये बात वहां तक पहुंच जाती है जहाँ तक इसे पहुंचना था। और वो लोग प्यार निभा रहे थे कि तभी एवा को बाहर कोई दिखाई देता है और जब वो कैलन को बार बार ये बताती है और बाहर जाकर कैलन फिर से शेड में चेक करता है, पर इस बार भी वहाँ पर कोई नहीं था क्योंकि वो स्ट्रेंजर छुप चुका था जंगल में। और फिर वापस आकर कैलन उसे बताता है कि हो सकता है ये भी बस एवा की एक हेलुसिनेशन थी और वो उसे सोने को कहता है और खुद ध्यान रखता है। और सुबह जब एवा पानी पी रही थी और हमें सीलिंग में एक अजीब सी परेशानी दिखाई देती है और यहाँ एवा की फैन को फिक्स करते करते उस बैन से एक बालों का गुच्छा गिरता है जो कि एवा का तो बिल्कुल नहीं था। कि तभी जब एवा ये देखती है वो कैलन से काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये वो उससे बिना पूछे कर रहा था और वो उस पर चिल्लाकर उसे घर भेज देती है। और वापस आते वो फिर से उसी लकड़ी से टकराती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर एक कुल्हाड़ी ले उसे तोड़ देती है और वहाँ पर
उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर कुछ आइटम्स रखी थी। और तभी वहाँ पर ट्रीना भी आ जाती है जिसे शायद एवा ने इनवाइट किया था। और फिर उन आइटम्स को देखकर वो उसे इनका मतलब समझाती है और फिर वो कुछ कार्ड्स को इकट्ठा करती है और एवा को एक क्वेश्चन पूछने को बोलती है और वो हैना के बारे में क्वेश्चन पूछती है। और फिर ट्रीना उन पत्तों में से 6 पत्ते निकालती है और पहला पत्ता था प्रिंसेस का, यानी हैना एक जवान लड़की थी। और जब एवा के बारे में कार्ड निकलता है तो वो एक डेविल का था जो कि एक तरह से उसे बुरा बता रहा था, पर उसके बारे में बाकी कुछ कार्ड्स भी ऐसे ही निकलते हैं। तो ट्रीना बताती है कि हैना को ना ही धक्का दिया गया था और ना ही उसने सुसाइड किया था। और जो एवा को वो हैना दिखती है वो घर से नहीं आई, बल्कि एक तरह से वो उसके पीछे बाहर से ही कहीं लगी है। और थोड़ी और बातें करने के बाद उसे ट्रीना की ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और उसे लगने लगता है कि ट्रीना उसे फंसा रही थी, जिससे एकदम गुस्सा आकर वो एक कुल्हाड़ी लेकर उसे भी वहाँ से भगा देती है। और जब वो वापस उस टूटे हुए वुडन फ्लोर के पास आती है वहाँ पर उसे एक कागज का टुकड़ा दिखता है जहाँ पर लिखा था ही इज गिल्टी, यानी कसूर एक आदमी का है। और फिर हॉस्पिटल में हैना के ब्रदर को देखने के लिए वो एलाइजा से मिलने आ जाती है। और जब वो एलाइजा के पास आकर उसकी सिस्टर के बारे में बात करती है वो उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और उसे कसने लगता है और बार बार कुछ शब्दों को दोहराता है जो थे गिल्टी। और वहाँ वैन से निकलते वो फिर से स्टीम करने लगती है और अपनी ऑडियंस को सब कुछ बताने लगती है कि तभी उसे फिर से हैना का घोस्ट दिखाई देता है और इतनी भद्दी ड्राइविंग करने की वजह से उसे वहाँ रोक दिया जाता है। और यहाँ एवा देखती है कि उस शेरिफ के टैग पर ग्रेंजर लिखा हुआ था और वो उससे सवाल तो पूछती है पर वो शेरिफ उसका कोई भी जवाब नहीं देता। और यहाँ एक तरफ वही स्ट्रेंजर उसके कैबिन में आ चुका था और वहाँ वो पड़े हुए लैपटॉप में लॉग इन कर लेता है। और जब एवा वहाँ पर आ जाती है वो उसी आदमी को वहाँ पर देख के एकदम हैरान हो जाती है, पर वो उसे शांत करता बताता है कि वो जानता है कि एवा ने क्या किया है, जो सुनकर एवा को फिर से कुछ झलकें दिखने लगती है और वो घबराई हुई पेपर स्प्रे से उस आदमी पर हमला करती है और उस पर अपनी कुल्हाड़ी भी चला देती है जिससे वो आदमी बच जाता है। और कैलन देखता है कि एवा वैन से कहीं जा रही थी और जब वो बाल बाल उसके पास पहुंचता है तो वो बताती है कि एक आदमी उसके घर में घुस आया था और वो शेरिफ से फटाफट मिलना चाहती थी। और उसे शेरिफ पर थोड़ा शक भी था कि वो उनसे कुछ राज छुपा रहा था, पर कैलन उसे उनसे बात करने से मना करता है और ये भी बताता है कि एवा के वैन से उसे कुछ बालों का गुच्छा मिला था। और तभी वो वहाँ पर उसी स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि अपनी वैन में बैठकर निकल रहा था और कैलन अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है। और तभी शेरिफ भी इस चीज को नोटिस करते हैं और वो भी उनके पीछे लग जाता है। तो स्ट्रेंजर की वैन के सामने एक लकड़ी आ जाती है और वो उन्हें समझाने के लिए वैन से बाहर निकलता है, पर कैलन आकर उसे गुस्से में पकड़ लेता है। और यहाँ एवा फिर से स्टीम कर रही थी और अपनी ऑडियंस को सब कुछ बता रही थी कि अब उसे डर लगने लगा है। और यहाँ एक तरफ शेरिफ आ जाते हैं जो कि कैलन को स्ट्रेंजर को पीटने से मना करते हैं। और जब वो उसकी वैन को खोल कर चेक करते हैं तो वहाँ एवा की फोटोज के साथ एक कुल्हाड़ी पड़ रखी थी। तो ऑब्वियसली एक स्टॉकर समझकर उसे उन्होंने पकड़ लिया और कार में बैठा बताता है कि वो कब से उस बुरी लड़की का पीछा कर रहा था। और फिर वो उन्हें सच भी बता देता है कि कैबिन गर्ल ने उसकी बेटी का मर्डर किया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि हैना ही थी। और इसी चीज का वो प्रूफ इकट्ठा करने में लगा था। और शेरिफ भी उससे इस बात का प्रूफ मांगता है कि स्ट्रेंजर बताता है कि वो प्रूफ एवा की वैन थी। और फिर वो प्रूफ देखने के लिए वहाँ पर चल जाता है और एवा के दरवाजे पर नॉक करता है, पर एवा को तो पहले से ही शेरिफ पर शक होने लगा था और वो उसकी डोरबेल का कोई भी आंसर नहीं करती। और जब शेरिफ पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लगता है कि एवा पीछे से आकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला करती है और वो स्ट्रेंजर ये देखकर एकदम घबरा जाता है। और जब एवा वापस आकर सीलिंग की तरफ देखती है तो वहाँ पर साफ साफ उसे हैना का भूत दिखाई दे रहा था जो कि उसी की तरफ लगातार घूर रहा था, जिससे डर कर वो फिर से वहाँ से बाहर निकलती भागती है। और कैलन भी अपनी कार लेकर वहाँ पर आ जाता है और डरती हुई वो उसे बताती है कि हैना उसे मारने की कोशिश कर रही है। पर कैबिन के अंदर आकर ऑब्वियसली कैलन को कोई नहीं दिखता और वो बताता है कि वो फिर से हेलुसिनेशन कर रही है कि एवा उसे वही कागज का टुकड़ा दिखाती है जहाँ पर ही इज गिल्टी लिखा था। कि तभी तलाश करते कैलन को वहाँ पर एक नोटबुक दिखती है जहाँ पर हर जगह शी इज गिल्टी लिखा था। और जब वो इस हेज गिल्टी के कागज के टुकड़े को जोड़ता है तो यही बनता है, यानी गुनाह करने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की थी। और तभी एवा अपनी कुल्हाड़ी उठा लेती है और बताती है कि उसे वो मिल गया, पर कैलन नहीं समझ पाता कि वो किसकी बात कर रही है। पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पर तड़पता हुआ शेरिफ दिखता है और वो दरवाजा खोलकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि एवा उसकी उंगलियां काट देती है और न जाने किससे घबराई वो वहाँ से भागने लगती है। फिर कैलन आकर उस स्ट्रेंजर को आजाद कर देता है जो कि शेरिफ के रेडियो से मदद के लिए बुलाता है। और यहाँ पर भागती हुई एवा को हर जगह हैना का घोस्ट दिख रहा था और फिर चिल्लाती हुई बार बार हैना से पूछने लगती है कि उसे क्या चाहिए, कि इसका जवाब वो स्ट्रेंजर आकर उसे देता है कि वो उसे सच सुनना चाहती है। और वो वहाँ से जंप करने लगती है, पर वो आदमी उसे समझाता उसे पूछता है कि क्या एवा को उसकी बेटी जैकी याद है। और फिर हमें थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम इसी आदमी की लड़की जैकी को देखते हैं जो कि वैन में एक रोड की साइड पर थी और अपने डैड से वीडियो कॉल पे बातें कर रही थी। और
वो भी एवा से इंस्पायर्ड हो रखी थी, तो इसलिए वो वैन में थी। और जब बाहर वैन को देखकर वो उसे रोकने की कोशिश करती है, यहाँ पर एवा का उसकी ड्राइविंग पर ध्यान ही नहीं था और वो जैकी को अपनी वैन से कुचल डालती है। और क्योंकि वीडियो कॉल ऑन थी, जैकी का डैड ये थोड़ी सी झलक देख पाया था, पर उसे एग्जैक्ट पता नहीं लगा था कि ये एवा ही थी या फिर नहीं। पर एवा फिर भी मानना चाहती थी कि उसने बस एक डेयर को ठोका था। और फिर उसे एक सच्चा फ्लैशबैक आता है कि एक्सीडेंट होने के बाद जब एवा वहाँ से बाहर निकली थी, वो जैकी की कुचली लाश को देखकर एकदम घबरा गई थी, जो कि मदद मांगने के लिए उसकी तरफ आ रही थी। पर वो ये नहीं मानना चाहती थी कि उसने एक मर्डर कर लिया है कि उसका ध्यान पास ही खड़ी एक डेयर पर चला जाता है। और वो अपने आप पर ये यकीन कर लेती है कि उसने एक डेयर को मारा था। और अब उसे अपने पापों का रियलाइजेशन होता है और वहाँ से कूदने ही लगती है कि वो स्ट्रेंजर उसे पकड़कर उसकी जान बचा लेता है, क्योंकि ओरिजिनली उसका गोल उसे मारना नहीं था। और फिर हम एवा को कहीं पर देखते हैं जिसके एक्ट से तो लग रहा था कि वो कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। और फिर दरअसल हम देखते हैं कि वो एक हॉस्पिटल के सेल में थी और डॉक्टर बताते हैं कि वो एक ही मेमोरी में फंस चुकी है। और वहीं उसके पीछे खड़ी थी जैकी की आत्मा, जो कि उसका नाम को बार बार पुकार रही थी, पर जवाब न देती है ना, बस मुस्कुरा देती है। और यहीं पर ये कमाल की मूवी खत्म हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी मूवीज लाऊं तो कमेंट्स में प्लीज जरूर बताना। तो बात कर लेते हैं कि आखिर वो घोस्ट था कौन। तो पहले बात आती है ना की, तो हो ऐसा सकता है क्योंकि एवा के पीछे जैकी का घोस्ट पड़ा था, वो उसे मिसअंडरस्टूड करने लगी थी हैना के तौर पर, क्योंकि पहले जो घर में वो रहती थी वो हैना का था और वैसे भी वो उसे साइन दिख गया था। और ऐसे ही काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैल गई थी, बल्कि हैना का तो इस पूरी सिचुएशन से रिलेशन ही नहीं था। और वेल शायद यही बात थी, बट आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना मत भूलना। सो एनीवेज फॉर नाउ बाय गुड बाय, सायोनारा, जना।